कुछ ज़ाया हो रहा है। वक्त, माहौल, सेहत और सबसे बढ़कर इंसानी सलाहियत और वसाइल। सिर्फ सोच की तब्दीली से ज़ाया होने वाले इस मवाद को सरमाया बनाया जा सकता है और इसके लिए एक बेहतरीन जरिया है बायोगैस। कोई वजह तो जरूर है कि बायोगैस का तस्वुर तेजी से मकबूल हो रहा है। जब से बड़े डेयरी फार्म वजूद में आए हैं, बायोगैस की अफादियत और ज्यादा बढ़ गई है। 375 मुकाब फुट पैदावारी सलाहियत का हामिल ये बायोगैस प्लांट लकड़ी के इस्तेमाल की सूरत में 1800 रुपए रोजाना, केरोसिन ऑयल के इस्तेमाल की सूरत में 3600 रुपए रोजाना, कोयले के इस्तेमाल की सूरत में 8400 रुपए रोजाना और एलपीजी के इस्तेमाल की सूरत में 6100 रुपए रोजाना की बचत होगी। इस बायोगैस प्लांट की पैदावारी सलाहियत को इस्तेमाल करते हुए आप 25 से 30 केवीए का जनरेटर 8 से 10 घंटे रोजाना या 10 केवीए का जनरेटर 20 से 24 घंटे रोजाना चला सकते हैं, जिससे 7 हॉर्स पावर की 2 मोटरें 12 घंटे रोजाना चलाई जा सकती हैं। मजमूई तौर पर आप ईंधन की मद में औसतन 16 लाख रुपए सालाना बचत हासिल कर सकते हैं। चुनाचे यूएसएड, डीआरडीएफ, हुकूमत पंजाब और डेयरी प्रोजेक्ट के बाहमी इश्तराक से बायोगैस का एक मॉडल प्लांट तामीर किया है, जिसकी मजमूई पैदावारी सलाहियत से 162 घरों को 4 घंटे रोजाना बआसानी गैस फराहम की जा सकती है। हमारी ये पेशकश बायोगैस प्लांट में दिलचस्पी रखने वालों को बुनियादी रहनुमाई और जरूरी तफसील मुहैया करेगी। साथ ही ऐसे अफराद जो तवानाई के इस मौसर और कम खर्च जरिए में सरमायाकारी करने के ख्वाहिशमंद हैं, वो भी इस बायोगैस प्लांट की तनसीब के बारे में तमाम टेक्निकल मालूमात हासिल कर सकेंगे। वाज़े रहे कि बायोगैस प्लांट इनफरादी जरूरत के मुताबिक छोटा या बड़ा लगाया जा सकता है। बायोगैस क्या है? बायोगैस मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का मिक्सचर है, जो काबिल ज़िया नामियाती मवाद मसलन गोबर और गन्ने के फोक को तवानाई में बदलकर कारामद बना सकता है। बायोगैस के दीगर फवाइद: तवानाई के रिवायती वसाइल की तजदीद नहीं हो सकती, जबकि इसके बरक्स बायोगैस बज़ाहिर ज़ाया होने के काबिल मवाद को एक नई जिंदगी देकर कारामद बनाता है। दूसरी तरफ देखा गया है कि गोबर की खाद बनाते हुए कई ज़रर रसा अनासिर इसमें शामिल हो जाते हैं, जबकि गोबर की बायोगैस बनाने से गोबर में शामिल ये ज़रर रसा अनासिर न सिर्फ ख़त्म हो जाते हैं, बल्कि बतौर खाद गोबर की पैदावारी सलाहियत में इजाफा हो जाता है और ये खाद फसलों की नशोनुमा में बहुत अहम किरदार अदा करती है। बायोगैस प्लांट तनसीब करने के मराहिल: मुनासिब जगह का इंतखाब। बायोगैस प्लांट के लिए जगह ऐसी चुनें जहां सूरज की कुदरती रोशनी बिला खलल आती हो और कोई दरख्त या इमारत वगैरह इस रोशनी के रास्ते में रुकावट न बनते हों। पानी को आलूदगी से बचाने के लिए बायोगैस प्लांट पानी के ज़खायर यानी कुओं, चश्मों और ट्यूबवेल वगैरह से कम 20 मीटर के फासले पर होना चाहिए। बायोगैस प्लांट को दरख्तों से मुनासिब फासले पर रखना चाहिए ताकि दरख्तों की जड़ें प्लांट की कारकर्दगी या तामीर में हायल ना हो। प्लांट की बुनियाद किसी भी किस्म की तामीरात से कम 2 मीटर के फासले पर रखनी चाहिए। बायोगैस प्लांट का डिजाइन: किसी भी बायोगैस प्लांट का डिजाइन दस्तयाब खाम मवाद, मतलूबा ज़रूरत, दस्तयाब ज़मीन, गैस की मतलूबा मिकदार और उसके मतलूबा इस्तेमाल के मुताबिक होता है, और बायोगैस प्लांट की डिज़ाइन साजी के माहिरीन जगह की मवाफ़कत और मतलूबा इस्तेमाल को खुसूसन पेश नज़र रखते हैं। बायोगैस प्लांट की तामीर एक तकनीकी काम है, इसलिए ये काम मुतलका माहिर की ज़ेरे निगरानी करवाएं। प्लांट की हदबंदी से पहले ज़मीन को हमवार करें और चूने के ज़रिए प्लांट के हर हिस्से के तयन को यकीनी बनाएं, मसलन इनलेट, आउटलेट, डाइजेस्टर
اور مواد کے ذخیرے کی جگہ۔ تعمیراتی مٹیریل۔ ضروری ہے کہ پلانٹ کی تعمیر میں استعمال ہونے والا سیمنٹ کسی اعلیٰ کوالٹی کے برانڈ کا ہو جسے نمی اور آلودگی سے پاک جگہ پر محفوظ کیا گیا ہو۔ کنکریٹ بنانے کے لیے خام ریت جبکہ پلستر کے لیے باریک ریت استعمال کریں۔ اسی طرح استعمال کی جانے والی بجری روڑے، مٹی اور پلاسٹک کے ٹکڑوں سے پاک اعلیٰ معیار کی ہونی چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ صاف نہ ہونے کی صورت میں بجری کو دھو کر استعمال کیا جائے۔ ساتھ ہی تعمیر کے لیے استعمال کیے جانے والا پانی صاف ہونا چاہیے کیونکہ سیمنٹ میں آلودہ پانی کے استعمال سے تعمیر کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دوران تعمیر ثابت ساخت کی پختہ اینٹیں استعمال کی جائیں۔ ڈائجسٹر کی تعمیر۔ نقشے کے مطابق ڈائجسٹر کے لیے مخصوص جگہ پر گڑھا کھودیں۔ ایسا کرتے وقت دھیان رہے کہ تعمیر مکمل ہونے تک نکالی گئی مٹی گڑھے سے کم از کم 1 میٹر دور اکٹھی کی جائے تاکہ وہ دوبارہ گڑھے میں نہ گرے۔ نقشے کے تحت ڈائجسٹر کی تعمیر شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے فرش بنائیں اور اس کے بعد مضبوط دیواریں۔ یہ تمام نقشے آپ USA DRDF کی ویب سائٹ پر بآسانی دیکھ سکتے ہیں۔ فرش اور دیواروں پر پلستر کرتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ اینٹوں کے درمیان کوئی خلا باقی نہ رہ جائے کیونکہ ایسی صورت میں ڈائجسٹر میں موجود مواد متاثر ہو سکتا ہے۔ پلستر کے بعد چھت کی تیاری کے 5 مراحل ہیں۔ نمبر 1، شٹرنگ۔ ڈائجسٹر کی چھت شٹرنگ کی بنیاد پر منحصر ہے کیونکہ شٹرنگ ہی کسی بھی تعمیر کی بنیاد ہوتی ہے۔ چھت کی بھرائی۔ شٹرنگ کے اوپر مناسب طور پر گارے کی لپائی کی جانی چاہیے تاکہ چھت مکمل طور پر ہموار رہے۔ نمبر 3، کنکریٹ۔ گارے پر آہنی سریوں کا جال بچھایا جائے اور اسے کنکریٹ سے بھر دیا جائے۔ واضح رہے کہ یہ پلانٹ کی تعمیر کا سب سے اہم مرحلہ ہے۔ نمبر 4، مناسب عرصہ۔ اس کنکریٹ کو پختہ اور مستحکم ہونے کے لیے اوسطاً 10 سے 11 دن درکار ہوتے ہیں۔ ڈائجسٹر کی چھت کو مکمل طور پر ہوا بند کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پلستر 5 تہوں پر مشتمل ہو تاکہ گیس کا کہیں سے اخراج نہ ہو۔ پہلی تہ، سیمنٹ اور پانی کا آمیزہ یا نیرو۔ دوسری تہ، 1 حصہ سیمنٹ اور 3 حصے ریت کے تناسب سے پلستر۔ تیسری تہ، 1 حصہ سیمنٹ اور 2 حصے ریت کے تناسب سے 2 سوتر باریک پلستر۔ چوتھی تہ، 1 حصہ ایکریلک پینٹ اور 10 حصے سیمنٹ کے تناسب سے آمیزہ مکس کریں اور چھت پر اس کی تہ جمائیں تاکہ چھت پانی سے محفوظ رہے۔ پانچویں اور آخری تہ، 1 حصہ ایکریلک پینٹ اور 2 حصے سیمنٹ کے تناسب سے آمیزہ مکس کر کے چھت پر تہ لگائیں۔ اچھی کارکردگی کے حامل ایک مؤثر بایو گیس پلانٹ کی تیاری کے لیے یہ عمل بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، بنیادی طور پر کسی بھی بایو گیس پلانٹ کا ڈیزائن انلیٹ کی ڈھلوان پر منحصر ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ انلیٹ کی سطح مواد کو ڈائجسٹر تک پہنچانے کے لیے مناسب ڈھلوان پر رکھی جائے اور آؤٹ لیٹ کو گرد و نواح کی نسبت اونچی سطح پر رکھا جائے تاکہ بارش کی صورت میں پانی اندر نہ داخل ہو پائے۔ انسولیشن۔ بایو گیس کی تیاری کے عمل میں ایک مخصوص درجہ حرارت مستقل درکار رہتا ہے۔ مخصوص درجہ حرارت برقرار رکھنے کے لیے انسولیشن بہت ضروری ہے۔ بھرائی۔ ابتدائی مرحلے میں نکالی جانے والی مٹی کو باقی رہ جانے والے خلا کو پر کرنے کے لیے استعمال کریں اور اسے کمپیکشن کے مرحلے سے گزاریں۔ خیال رہے کہ جو مٹی واپس ڈالی جائے اس میں روڑے، پتھر یا بجری کی کوئی آمیزش نہ ہو۔ فیڈنگ۔
गोबर अगर बड़ी मिकदार में डाइजेस्टर के अंदर मौजूद नहीं होगा तो प्रोडक्शन शुरू नहीं हो सकती। ये बात भी समझने की है कि पहली फीडिंग आउटलेट के जरिए होती है, क्योंकि गोबर बड़ी मिकदार में चाहिए होता है। याद रहे, गोबर अगर ताज़ा हो तो प्रोडक्शन में मददगार होगा। गैस प्रोडक्शन के लिए मतलूबा वक्त। इब्तदाई मरहले में गैस प्रोडक्शन शुरू होने में चंद दिन लगते हैं, ताहम जैसे जैसे गैस प्रोडक्शन शुरू होती जाती है, गैस डाइजेस्टर में जमा होने लगती है। भरपूर प्रेशर। चंद दिनों के बाद कीमियाई तब्दीलियों की वजह से गैस की प्रोडक्शन बतदरीज बढ़ती जाती है और गैस का प्रेशर काबिले इस्तेमाल सतह पर आ जाता है। गैस की फराहमी। मुनासिब प्रेशर वजूद में आने के बाद बायोगैस तमाम मतलूबा मकासद के लिए इस्तेमाल में लाई जा सकती है, मसलन चूल्हे से खाना पकाने और जनरेटर से बिजली बनाने के लिए। प्लांट चलाने का उमूमी तरीका। इब्तदाई मरहलों में प्लांट के भर जाने के बाद गोबर की मखसूस मिकदार 1 और 1 के तनासुब से पानी के साथ मिक्स करके इनलेट में डाली जाए, मगर ख्याल रहे कि गोबर अच्छी क्वालिटी का हो और रेत या मिट्टी की आलूदगी से पाक हो, क्योंकि रेत और मिट्टी डाइजेस्टर की तह में जाकर डाइजेस्टर और उसकी पैदावार को मुतासिर करने का बायस बन सकते हैं। जैसे जैसे गैस का प्रेशर डाइजेस्टर में बढ़ता जाएगा, फालतू मवाद यानी गीली खाद आउटलेट में जमा होती जाएगी। यह गीली खाद एक बेहतरीन खाद या फर्टिलाइजर के तौर पर काबिल इस्तेमाल होती है। आपका फार्म छोटा हो या बड़ा, वहां पर कायम किया जाने वाला बायोगैस प्लांट आपको कई तरह से फायदे पहुंचाने का जरिया बनेगा। बायोगैस प्लांट के अहम तरीन फवायद पर एक नजर। सस्ती बिजली और गैस की बाआसानी फराहमी। फसलों के लिए बतौर खाद इस्तेमाल। पैसे और वक्त की बचत। साफ, महफूज और बेहतर माहौल। चुनाचे ये कहना दुरुस्त होगा कि बायोगैस तवानाई का वो छुपा खजाना है जो हम बज़ाहिर काबिल ज़िया मवाद से हासिल करते हैं। दिस इज़ अ रेप्लिकेबल मॉडल जिसमें गवर्नमेंट, डोनर और प्राइवेट सेक्टर ने पार्टनर करके ये दिखाने की कोशिश की है कि देयर इज़ अ प्रॉफिट टू बी मेड। वेस्ट को इस्तेमाल करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस की और उससे हमारा मेजर डेवलपमेंट चैलेंज ओवरकम हुआ। अब प्राइवेट सेक्टर इसको लेके प्रॉफिट टेकिंग प्रोपोजिशन के तौर पर आगे लेके चल सकता है, जबकि हमारी हुकूमत इसे लेकर जो ऑफ ग्रिड कम्युनिटीज़ हैं उनका एनर्जी का सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकती है। और यही हमारी डेमोस्ट्रेशन नज़र आई है इस साइट के ऊपर भी, और इसके साथ साथ हमारी टेक्निकल और फाइनेंशियल फीसिबिलिटीज़ सब लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। बायोगैस जो है इतनी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि हर पाकिस्तानी विलेज को वो एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ सफिशिएंट कर सकती है। और जब ये सेल्फ सफिशिएंसी आएगी, जिसमें एक तो ये दूध की कूलिंग का सिस्टम बन सकता है, फिर कुकिंग के लिए बन सकता है, बिजली जनरेट हो सकती है, तो ये तमाम एनर्जी का जो सिस्टम होगा ये लोकलाइज्ड होगा, जिसको हर विलेज में अगर एक्सप्लॉइट किया जाए तो पाकिस्तान का देही इलाका जो है एनर्जी सेक्टर में तकरीबन खुद कफील हो सकता है। ये लिटरली एक रूरल रेवोल्यूशन बन रही है और डेयरी एंड रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन जो है इसमें अपना पूरा किरदार अदा करेगी। बायोगैस प्लांट की तनसीब के लिए जो मालूमात हमने आज आपको फराहम की, वो आपकी सहूलत के लिए टेक्निकल नक्शों की सूरत में DRDF डेयरी प्रोजेक्ट की वेबसाइट पर भी दस्तयाब हैं। ये तमाम मालूमात आपको अपने फार्म के लिए बायोगैस प्लांट की तनसीब में मदद देंगी। एक बार फैसला करने की देर है, आगे फायदों का ढेर है।